अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है स्किन। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा कि स्किन की टाइप्स क्या हैं और उन टाइप्स में लेयर्स क्या हैं, ठीक है, और उन लेयर में आगे क्या क्या होता है। तो बेसिकली स्किन आपका बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज़ स्किन। स्किन की आगे से दो लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस। और स्किन की टाइप्स आगे से दो होती हैं, एक थिक स्किन होती है और एक थिन स्किन होती है। वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। सो आपकी जो अपर मोस्ट लेयर होती है उससे हम कहते हैं एपिडर्मिस। सुपरफिशियल लेयर होती है आपकी, और इसमें आगे 5 लेयर्स होती हैं, ठीक है। वो आगे बताते हैं क्या क्या है। और जो डर्मिस आपकी है वो आपकी डर्मिस डीप होती है, डी से डीप। और इसके आगे से लेयर्स होती हैं दो, पेपिलरी और रेटिकुलर। पेपिलरी को हम कोरियम भी कहते हैं और रेटिकुलर को हम सब कोरियम भी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सो हम बात कर रहे थे एपिडर्मिस और डर्मिस की। एपिडर्मिस आपकी सुपरफिशियल होती है। एपिडर्मिस का जो ओरिजिन होता है, एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, वो बनती है आपकी एक्टोडर्म से, ठीक है। और इनर से आउटर की तरफ इसकी लेयर्स होती हैं 5। जो आपकी मोस्ट डीप होती है वो होती है स्ट्रेटम बेज़ेल, उसके बाद स्ट्रेटम स्पाइनोसम, फिर ग्रेनुलोसम, फिर लूसीडम। ये याद रखना है कि लूसीडम जो है सिर्फ थिक स्किन की जो है उसमें होती है, थिन स्किन में स्ट्रेटम लूसीडम नहीं होगी। और आपकी फिर आ जाती है मोस्ट सुपरफिशियल स्ट्रेटम कॉर्नियम। अच्छा, पहले हम बात करते हैं स्ट्रेटम बेज़ेल की, ठीक है। स्ट्रेटम बेज़ेल आप में ये सबसे डीप होगी, बेज़ल मेम्ब्रेन के ऊपर डायरेक्ट जो लेयर होती है उसे हम कहेंगे स्ट्रेटम बेज़ेल। इसमें स्ट्रेटम बेज़ेल में हेमीडेस्मोसोम्स होते हैं और डेस्मोसोम्स होते हैं। डेस्मोसोम्स आपने याद रखना है कि सेल्स दूसरे सेल्स के साथ जो कांटेक्ट करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, वो थ्रू डेस्मोसोम्स करते हैं। और जो हेमीडेस्मोसोम्स होते हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ जो कनेक्शन होता है वो हेमीडेस्मोसोम्स के ज़रिए होता है स्ट्रेटम बेज़ेल का। और स्ट्रेटम बेज़ेल में आपके राइबोसोम्स भी फ्री होते हैं, काफ़ी ज़्यादा राइबोसोम्स भी होंगे स्ट्रेटम बेज़ेल में। और स्ट्रेटम बेज़ेल में ये भी आपके कैरेटिन भी होगा। कैरेटिन आपका हर लेयर में होगा, ठीक है। और ये माइटोटिकली एक्टिव लेयर होती है आपकी। माइटोटिकली एक्टिव का मतलब ये होता है कि इसमें सेल डिवीजन होती है, सेल डिवाइड होकर फिर डीप से सुपरफिशियल लेयर्स की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे कैरेटिनोसाइट्स बनते हैं और इसी वजह से हम स्ट्रेटम बेज़ेल को स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कैरेटिनोसाइट्स बन रहे होते हैं। और स्ट्रेटम बेज़ेल में जो है कैरेटिनोसाइट के साथ एक और टाइप होती है सेल्स की, उन्हें हम कहते हैं मर्कल सेल्स। मर्कल सेल्स अगर आपको याद हो तो मर्कल सेल्स जो होते हैं आपका वो रिसेप्शन में काम करते हैं, वो मैकेनोरिसेप्टर होते हैं, यानी मैकेनोरिसेप्टर टच जो आप करते हो यहाँ पे आपके मर्कल सेल्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी स्ट्रेटम बेज़ेल के ऊपर जो लेयर आती है वो होती है स्ट्रेटम स्पाइनोसम, ठीक है। स्ट्रेटम स्पाइनोसम की ये खास बात है कि इसमें जो है लैंगरेन सेल्स होते हैं। लैंगरेन सेल्स जो होते हैं आपके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, ठीक है। ये आपका इम्यून सिस्टम, एडेप्टिव इम्यून सिस्टम जो आपका होता है उसमें रोल प्ले करते हैं लैंगरहैन सेल्स, ठीक है। और ये करते हैं इम्यूनिटी में। और इनमें कैरेटिनोसाइट्स भी होंगे, ठीक है। कैरेटिनोसाइट्स तो हर सेल्स में होते हैं। तो इनमें जो है इधर आपके जो कैरेटिनोसाइट्स होते हैं उसमें टोनोफिलामेंट्स जो होते हैं वो एग्रीगेट होना शुरू हो जाते हैं, और टोनोफिलामेंट्स जो होते हैं वो टोनोफिब्रिल्स बनाने लग जाते हैं। टोनोफिलामेंट्स जो होते हैं वो कैरेटिनोसाइट्स के अंदर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो एग्रीगेट होके बना देते हैं टोनोफिब्रिल्स। उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट लेयर है वो है स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम। जैसे कि नाम से पता चलता है ग्रैन्युलोसम, ग्रैन्यूल्स होंगे इसमें, ठीक है। इसमें 2 टाइप्स के ग्रैन्यूल्स होते हैं। एक तो आपके होते हैं कैरेटोहाइलिन ग्रैन्यूल्स, और दूसरे जो आपके ग्रैन्यूल्स होते हैं वो होते हैं लेमिलार ग्रैन्यूल्स, ठीक है। अच्छा, तो ये स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम है, इसमें आपके हो गए कैरेटोहाइलिन और लेमिलार ग्रैन्यूल्स। लेमिनर ग्रैन्यूल्स और बॉडीज एक ही बात है। हाँ हाँ। सही है। अच्छा, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम में जो होते हैं आपकी रोम्बॉइड शेप के कैरेटिनोसाइट्स होते हैं, उनकी 3 to 5 लेयर्स होती हैं। और इसमें कैरेटोहाइलिन ग्रैन्यूल्स होंगे। कैरेटोहाइलिन ग्रैन्यूल्स जो होते हैं उनमें एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। कैरेटोहाइलिन, उसमें प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो बना होता है फ्लैजरिन का, ठीक है। और आपके लेमुलार ग्रैन्यूल्स, इन्हें हम मेम्ब्रेन कोटिंग ग्रैन्यूल्स भी कहते हैं, मेम्ब्रेन कोटिंग
ग्रेन्यूल्स, ठीक है। और इनका फंक्शन क्या होता है कि इनमें ये आपके फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स वगैरह सेक्रीट करते हैं, ठीक है। और ये ग्रेन्यूल्स जो होते हैं, लेमलार ग्रेन्यूल्स, ये बनते हैं आपके गोल्जी एपरेटस से, और ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स भी सेक्रीट करते हैं। और प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स का ये फंक्शन होता है कि वो डेस्मोसोम्स को तोड़ते हैं। वो आपको मैं स्ट्रेटम कॉर्नियम में जाके बताता हूँ वो उसमें क्या फ़ायदा होता है उनका। तो इसमें ग्रेन्यूल्स होंगे आपके कैटोहाइलिन और लेमलार। उसके बाद आपकी नेक्स्ट लेयर जो है वो आपकी आ जाती है स्ट्रेटम लुसिडम, और ये सिर्फ आपको जो है थिक स्किन में मिलेगी, थिन स्किन में ये लेयर नहीं होती, ठीक है। और इसमें बस आप इतना याद कर लें। और हाँ, और इसकी एक और होती है कि इसमें एक प्रोटीन होता है, उसे हम कहते हैं इलाइडिन, ठीक है। ये स्ट्रेटम लुसिडम में होगा, और ये कैरोटोहाइलिन जो है स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम से लुसिडम में इलाइडिन बना देता है, यानी ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोडक्ट होता है कैरोटोहाइलिन का। उसके बाद जो आपकी सबसे सुपरफिशियल लेयर होती है, जो यानी आपकी स्किन के ऊपर होगी, ठीक है, उसे आप कहेंगे स्ट्रेटम कॉर्नियम। और इसमें ये होता है कि मोस्टली आपके सेल्स जो होते हैं, जो सबसे सुपरफिशियल होते हैं, वो डेड सेल्स होते हैं। और यहाँ पे जो कैरेटिनोसाइट्स होते हैं वो हाईली कैरेटिनाइज्ड होते हैं, और उन्हें हम कहते हैं कॉर्नियोसाइट्स। और स्ट्रेटम कॉर्नियम की आप थिकनेस देख के जो है ना स्लाइड से बताते हो कि थिक स्किन है या थिन स्किन है, क्योंकि अगर आपकी थिन स्किन होती है उसमें स्ट्रेटम कॉर्नियम आपका बहुत पतला सा होता है। मीनवाइल ऑन द अदर हैंड अगर आप थिक स्किन में देखें तो स्ट्रेटम कॉर्नियम जो होगा आपका वो काफ़ी थिक होता है, ठीक है। और हाँ, जैसे मैंने आपको कहा था स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम में लेमनार ग्रैन्यूल्स जो हैं प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स सेक्रीट करते हैं। तो उनका फंक्शन ये होता है कि वो डेस्मोसोम्स किस लिए होते हैं, सेल्स के साथ जो कम्युनिकेशन हो रही होती है, जो कनेक्शन होता है वो डेस्मोसोम्स के थ्रू होता है। तो ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स जो हैं डेस्मोसोम्स को तोड़ते हैं, ताकि जो पुराने कैरेटिनोसाइट्स हैं वो ऊपर जाके जड़ जाएँ, ठीक है, रिप ऑफ हो जाएँ। उसके बाद आपकी ये एपिडर्मिस आ गया। एपिडर्मिस में हम क्विक से कहते हैं कि सबसे डीप आपकी स्ट्रेटम बेज़ेल होगी, उसके बाद स्ट्रेटम स्पाइनोसम होगी। सो एपिडर्मिस की डीपर जो होती है वो होती है डर्मिस। डर्मिस का एम्ब्रियोनिक ओरिजिन होता है पेरेक्सियल और लेटरल प्लेट मेसोडर्म। डर्मिस के आगे 2 लेयर्स होती हैं, एक होती है कोरियम, उसे हम पेपिलरी लेयर भी कहते हैं। दूसरी लेयर आपकी होती है सब कोरियम या रेटिकुलर लेयर। कोरियम या पेपिलरी लेयर को हम पेपिलरी लेयर कहते क्यों हैं? सो अगर आप देखें तो आपकी स्किन में जो है ऐसे करके पेपिलरी टाइप होती हैं। ये होता ये है कि आपकी जो डर्मिस होती है वो आपकी एपिडर्मिस के अंदर ऐसे एक किस्म की रिजिश टाइप बना देती है। इन्हें हम कहते हैं डर्मल पेपिलाए, ठीक है, पेपिलाए। और इस डर्मल पेपिलाए की वजह से ऊपर जो है आपका बन जाता है एपिडर्मल पेपिलाए, ठीक है, एपिडर्मल रिजिस, सॉरी। और आपकी जो पेपिलरी लेयर होती है ये बनी होती है लूज कनेक्टिव टिश्यू, जबकि जो आपकी रेटिकुलर लेयर होती है वो बनी होती है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। और आपकी पेपिलरी लेयर के अंदर होते हैं क्राउस एंड बल्ब्स, ये आपके रिसेप्टर्स होते हैं टच के लिए। और जबकि आपके रेटिकुलर लेयर में होंगे पेसिनियन कॉर्पस्कल्स एंड रूफिनिस कॉर्पस्कल्स, ठीक है। और आउटर आपकी है पेपिलरी, जबकि इनर जो है आपकी वो है रेटिकुलर, यानी ये सुपरफिशियल है, ये डीपर है। जो एपिडर्मिस के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करती है वो होती है पेपिलरी लेयर। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं और कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। जबकि जो आपकी इनर लेयर जो है रेटिकुलर लेयर, इसमें क्या क्या, इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। फैट टिश्यू जो होता है जिसे हम एडिपोज टिश्यू भी कहते हैं वो आ जाता है। हेयर फॉलिकल्स वो भी रेटिकुलर लेयर से आते हैं। जो आपके स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, और क्या होता है स्किन में आपके, हाँ, एरेक्टर पैलाई मसल्स। एरेक्टर पैलाई मसल्स जो है आपके जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उन्हें इरेक्ट कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में एक किस्म की इंसुलेटिंग लेयर बन जाती है। और
जैसे पेपली लेयर में ब्लड वेसल्स और नर्व्स थी, इसमें भी ब्लड वेसल्स और नर्व्स होंगी। अब इनकी हम